नमस्कार दोस्तों, मैं यशचंद्र अग्रवाल कोचिंग गंगापुर सिटी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने नंबर सिस्टम आपका चालू किया था, संख्या पद्धति मैंने चालू की थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बिल्कुल पूरे टॉपिक को विस्तार से आपको लेकर के आऊंगा। इस 46 डिग्री टेम्परेचर में एक बार दोबारा आपको नमन और नेक्स्ट नंबर सिस्टम के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले तो बात करेंगे इकाई का अंक या एकक अंक या मात्रक अंक या यूनिट नंबर या वंस प्लेस वैल्यू। दोस्तों, इकाई का अंक कह दें या मात्रक अंक कह दें या यूनिट नंबर कह दें या वंस प्लेस वैल्यू कह दें, बात एक ही है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर आप घर पर बैठे हुए हैं और घर पर बैठे बैठे मैं भी आपको वीडियो बना करके आपके लिए अध्ययन सामग्री इकट्ठी कर रहा हूं। इस 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बाहर निकलते ऐसा लगता है कि अगर सब्जी रख दी जाए तो सब्जी सीज जाए और रोटी रख दी जाए तो शायद रोटियां सीज जाए। ऐसे में इस कमरे के अंदर जबरदस्त गर्मी होने के बावजूद भी मैं आपके लिए अध्ययन सामग्री इकट्ठी कर रहा हूं और हम बात करने जा रहे हैं इकाई का अंक यानी यूनिट नंबर की। दोस्तों, मैंने सवाल लिखा 198 गुणा 272 गुणा 996 गुणा 783। और दोस्तों, हमको इस सवाल के अंदर यूनिट नंबर निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। यह बात तो आप भी जानते हैं। मैं इन सारी संख्याओं को गुणा कर दूं और गुणा करने के बाद कल्पना करो मैंने इन सारी संख्याओं को गुणा किया और गुणा करने के बाद ये प्रोडक्ट अर्थात आपका गुणनफल निकल के आया। मुझे निकालना है इकाई का अंक, तो सबसे दाईं ओर वाली संख्या कहलाएगी इकाई का अंक। सबसे दाईं ओर जो भी अंक आएगा वह कहलाएगा इकाई का अंक। तो हमें इन सबको गुणा करना है और गुणा करके फिर क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, आपने एक कहानी सुनी है, कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा देने का कार्य किसने किया? गुरु द्रोणाचार्य ने। और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ पर चिड़िया लटकाई और बारी बारी से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। केवल और केवल अर्जुन एक ऐसा प्राणी था जिसने कहा कि मुझे तो केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। दोस्तों, बच्चों, आपको भी अर्जुन बनना है। फर्क इतना है कि वो कल का अर्जुन था और आपको आज का अर्जुन बनना। आपको भी इकाई का अंक रूपी चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। अर्थात यहां आपकी नजर केवल 8 पर हो, 2 पर हो, 6 पर हो और 3 पर हो। आपकी नजर केवल इन पर होनी चाहिए। और अब इकाई का अंक क्या आएगा जरा देखो दोस्तों। 2 अट्ठे 16 की 6 और 6 6 36 का 6 और 6 तिया 18 का 8। तो इकाई का अंक फाइनली क्या निकल के सामने है? 8। दोस्तों, मैंने एक बात सुनी है, हो सकता है आपने भी सुनी हो, मुझे पता नहीं आपने सुनी या ना सुनी, लेकिन मैंने सुनी। ऐसा कहते हैं कि चाहे छुरी खरबूजे पे गिर और चाहे खरबूजा छुरी पे गिर, कटना तो खरबूजे को ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से चाहे हम गुणा इधर से करें
और चाहे हम गुणा उधर से करें, अंत तो गत्वा इकाई का अंक तो एक ही आएगा। जैसे 3 6 18 का 8, 8 दूनी 16 का 6 और 8 6 48 का 8। तो सवाल का इकाई का अंक क्या आया दोस्तों? 8। मैं समझता हूं दोस्तों बात समझने में आ गई होगी। और देखिए, दोबारा देखिए एक बार। मान लो बच्चों 453 को मल्टीप्लाई करना है 776 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 994 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करना है 623 के साथ। और मुझे इस सवाल के अंदर इकाई का अंक निकाल के देना है, यूनिट नंबर निकाल के देना है। यूनिट नंबर क्या है? यूनिट नंबर निकालना है दोस्तों। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले चिड़िया की आंख रूपी इकाई का अंक दिखाई देना चाहिए। मैंने कहा था आप कौन है? आप अर्जुन है। अर्जुन है तो फिर आपको क्या दिखाई देनी चाहिए? इकाई का अंक। तो आपकी नजर केवल इकाई पर होनी चाहिए, 3 पर, 6 पर, 4 पर और 3। तो जरा देखिए दोस्तों, 3 6 18 का 8 चौका 32 का 2 और 2 तिया का 6। क्या आपका इकाई का अंक निकल के सामने आ गया? तो यूनिट नंबर निकल के सामने आ गया दोस्तों। कितना? 6। क्लियर? आइए दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मान के चलिए आपको दिया गया 3527 की घात 654। दोस्तों ये सवाल आपको दिया गया, आप सवाल को देख रहे हैं। ये सवाल इतना लंबा सवाल है, इतना लंबा सवाल है, इतना लंबा सवाल है कि 10 रुपए वाली कॉपी तो सवाल को लिखने के लिए चाहिए। क्योंकि आप क्या लिखेंगे? सवाल क्या है? सवाल है 3527 गुणा 3527 गुणा 3527 गुणा 3527 कितनी बार? 654 बार। लेकिन मैंने कहा था हमें क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना, हमें मात्रा का अंक निकालना, हमें यूनिट नंबर निकालना, हमें व्यय का अंक निकालना। और यदि इकाई का अंक निकालना है तो मैंने कहा था आपकी नजर केवल और केवल काय पर होनी चाहिए? इकाई के अंक पर। तो दोस्तों ध्यान करें, आपकी नजर केवल इकाई के अंक पर होनी चाहिए। इसलिए हम इस सवाल को कह सकते हैं कि 7 की पावर 654। मुझे बताइए ये क्या है? घात, पावर, डिग्री। घातों वाले सवालों में ध्यान करें दोस्तों, नोट करें। घातों वाले सवालों में घात में 4 का भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लिया जाता है। वन सेकेंड दोबारा सुनिए। घात वाले सवालों में घात में 4 का भाग देकर शेषफल निकाल लिया जाता है। क्या निकालना पड़ता है? शेषफल निकालना पड़ता है। और दोस्तों यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तो शेषफल का मान 4 माना जाता है। दोबारा सुनिए बिंदु को। घात वाले सवालों में घात में 4 का भाग देकर शेषफल निकाल लिया जाता है और यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तो शेषफल का मान 4 माना जाता है। तो ध्यान करें, यहाँ पर 654 के अंदर काय का भाग लगाना पड़ेगा, 4 का भाग लगाना पड़ेगा। लगाइए 4 का भाग, 4 का भाग लगाइए। 4 एकम 4 बच गई 2, हो गई 25, 4 6 24 बच गई 1, हो गई 14, 4 तिया 12 बच गई 2। तो शेषफल कितना बचा? 2। तो आपका सवाल रह गया 7 की पावर 2। और दोस्तों 7 की पावर 2 का मतलब आप जानते हो, 7 की पावर 2 का मतलब 7 गुणा 7 अर्थात 49 और 49 में इकाई का अंक क्या? 9। तो आपके सवाल का इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 9। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक बात का ध्यान करें, घात में 4 का भाग लगाना और शेषफल निकालना ये तो बात सही है, लेकिन 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 ये चारों अंक ऐसे हैं कि इनकी घात चाहे कितनी भी हो, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक क्रमशः वही आएगा। अर्थात
जीरो की पावर चाहे कितनी भी हो इसका इकाई अंक जीरो आएगा। एक की पावर चाहे कितनी भी हो इसका इकाई अंक एक आएगा। 5 की पावर चाहे कितनी भी हो इसका इकाई अंक 5 आएगा। 6 की पावर चाहे कितनी भी हो इसका इकाई अंक 6 आएगा दोस्तों। तो ध्यान करें 3527 की घात 654 हमें इसमें यूनिट नंबर यानी इकाई अंक निकाल करके देना है। और मैंने कहा था इकाई का अंक निकालना है तो आपकी नजर केवल और केवल काय पर होनी चाहिए, इकाई के अंक पर होनी चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन की नजर काय पर थी चिड़िया की आंख पर, मैंने कहा कि आप भी कौन है अर्जुन। फर्क इतना है कि वो कल का अर्जुन था, आप आज के अर्जुन है, तो आपकी नजर होनी चाहिए 7 पर। तो सवाल रह गया 7 की पावर 654। फिर मैंने आपसे कहा कि घात में 4 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करना। घातों वाले सवालों में घात में 4 का भाग देना, 4 का भाग देकर के क्या निकालना, शेषफल ज्ञात करना है। और यदि बाई दी में भाग पूरा पूरा चला जाए तो शेषफल का मान 4 मानना है। तो यहां मैंने जब 4 का भाग लगाया तो शेष 2 बच गया, तो 7 की पावर 2, जिसका मतलब होता है 49। और 49 में इकाई अंक क्या दोस्तों, 9। दोबारा सुनिए, वीडियो को बार बार पॉज करके आप बार बार देखें, रोक रोक करके बार बार देखें। बार बार देखने से बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल देहाती भाषा के अंदर, बिल्कुल ग्रामीण भाषा के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखने की कोशिश करें, बार बार समझने की कोशिश करें, अपने आप समझने में आएगा। आइए दोबारा देखें एक बार। मान के चलिए आपको दिया गया 7 की पावर 65, 6 की पावर 41, 3 की पावर 57 और मुझे इसके अंदर इकाई का अंक निकाल के देना है दोस्तों। मैंने कहा घात वाले सवालों में घात में 4 का भाग देना, 4 का भाग देकर के आपको शेषफल निकालना है। तो आइए 65 में 4 का भाग लगाइए दोस्तों। 4 एकम 4 बच गए, 2 हो गए 25, 4 6 की 24 बच गई 1, 4 भाई 40 बच गई 1, 4 एकम 4 बच गई 1 हो गई 17, 4 चौका 16 बच गई 1, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 6 की पावर 1 का मतलब 6, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 7 6 42 और 42 दिया 126 और 126 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों 6। या यूं कह दें कि 7 6 42 का 2 और 2 3 6, बात एक ही। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा इकाई के अंक के सवालों का आपको अभ्यास करवा दूं। कुछ सवाल मैं आपको ले लूं। सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडीएफ फाइल के अंदर भी सवाल आपको मिलेगा। चलिए मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो 7 की पावर 105 में हमसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है। 7 की पावर 105 का इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों मुझे बताइए। घात वाला सवाल है, घात में काय का भाग लगाना, 4 का भाग लगाना, 4 का भाग लगा करके क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो आइए घात में 4 का भाग लगाइए, 4 दूनी 8 बच गई, 2 हो गई 25, 4 6 की 24 बच गई 1, तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों 7। तो इकाई का अंक क्या निकल के सामने आ गया 7। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 4 का भाग देना हो तो अंतिम 2 अंकों में दे लीजिए, पूरी में भाग देने की आवश्यकता नहीं, केवल अंतिम 2 अंकों में भाग दे लीजिए, अर्थात इकाई और ढाई में भाग दे लीजिए, बिल्कुल आपका शेषफल आ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जब जब आपको 4 का भाग देना हो तो केवल अंतिम 2 संख्याओं में भाग दे लीजिए तो शेषफल निकल के आ जाएगा। आइए क्वेश्चन क्रमांक नंबर दूसरे सवाल की बात करें, जो कि आपके स्क्रीन पर मौजूद है। क्या कहता है दूसरा सवाल? 6 की पावर 674 गुणा 218 गुणा 437 और गुणा 513। हमें इस सवाल का इकाई अंक निकाल के देना है। दोस्तों मैंने कहा था अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, आपको इकाई का अंक दिखाई देना चाहिए, अर्थात यहाँ पर इकाई अंक 4, यहाँ पर इकाई अंक 8, यहाँ पर इकाई अंक 3, यहाँ पर इकाई अंक 2, 3। बताइए दोस्तों क्या उत्तर आएगा? आप देखें, बताइए जल्दी से क्या उत्तर आएगा। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। देखिए जरा, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 सत्ते 14 का 4 और 4 के 12 का 2। तो आपके सवाल का इकाई अंक क्या निकल के सामने आ गया? 2। दोबारा वंस अगेन देखें, 4 अट्ठे 32 लिखते हैं ऐसे 32 को, लेकिन हमें चूंकि इकाई अंक निकालना है इसलिए 32 का 2, फिर 2 सत्ते 14, फिर 4 के 12 का 2। तो इकाई अंक क्या निकल के सामने आ गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपका सवाल दे रखा है आपको 4317 की पावर 173 में इकाई अंक निकाल के देना है। हमें इकाई अंक निकालना है तो हमने आपसे कहा कि पावर वाले सवालों में पावर में काय का भाग लगाया जाता है? 4 का भाग लगाया जाता है। 4 का भाग लगाइए, शेषफल निकालिए। मैंने कहा अंतिम 2 अंकों में भी भाग दे सकते हो, तो आप अंतिम 2 अंकों में भाग दे लीजिए। बोले 4 एकम 4 बच गए 3, हो गए 33, 4 अट्ठे 32 बच गए 1, अर्थात आपका सवाल रहेगा 7 की पावर 1। मैंने कहा था आपसे दोस्तों, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं। आपकी नजर केवल काय पर रहनी चाहिए? इस पर रहनी चाहिए। आपको लेना देना केवल इकाई के अंक से है। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 7। तो आपका इकाई अंक क्या निकल के सामने आएगा दोस्तों? 7 निकल के सामने आएगा। मैं समझता हूं दोस्तों बात समझने में आ गई। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सात की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। हमें इसके अंदर इकाई अंक निकालना है। मुझे इसके अंदर इकाई अंक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 का भाग लगाना पड़ेगा। 4 दूनी 8 बच गई 1, हो गए 15, 4 की 12 बच गई 3, यानी 7 की पावर 3। दोस्तों 58 के अंदर जब 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 बच गए 1, हो गए 18, 4 चौका 16 बच गए 2। 7 की पावर 3 यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 343 और 3 की पावर 2 यानी 3 गुणा 3 यानी 9। दोस्तों 343 में से 9 जाएगा तो 334 और 334 के अंदर दोस्तों इकाई का अंक क्या आएगा? 4। अगर हम इतना नहीं बोले तो हम यूं भी कह सकते हैं कि 7 की पावर 3 यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 343 का 3 और 3 की पावर 2 का मतलब 9। 3 में से 9 घटाना है। तो दोस्तों यह तो आप जानते हो कि यह संख्या काफी बड़ी संख्या है। तो हम इधर से एक अंक उधार ले लें जिसको हम कैरी कहते हैं। तो एक उधार ले लिया, 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट सवाल की ओर चले। मैं समझता हूं इकाई का अंक पूरी तरीके से आपके समझने में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखें। इक्यासी गुणा 82 गुणा 83 गुणा डॉट 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 गुणा 89। मुझे इसके अंदर इकाई का अंक बताना दोस्तों।
मुझे इसके अंदर इकाई का अंक बताना है। डॉट डॉट का मतलब यह है कि मध्य में 84, 85, 86, 87 क्रमागत संख्या चल रही है। अर्थात मैं इस सवाल को अगर डिटेल में लिखना चाहूं तो डिटेल में 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 और गुणा 89, यह आपका डिटेल में सवाल। दोस्तों एक बात ध्यान करें, जब भी कोई सम संख्या और 5 का अंक दोनों टकराए, अर्थात किसी भी सम संख्या को 5 के अंक से गुणा कर दें तो हमेशा इकाई का अंक 0 आता है। कोई भी सम संख्या जब 5 के अंक से टकराती है तो निश्चित रूप से इकाई का अंक 0 बनाती है। यहां पर ध्यान करें दोस्तों, यहां पर सम संख्या भी आ रही है और यहां पर 5 का अंक भी आ रहा है। जब ये दोनों टकराएंगे तो निश्चित रूप से 0 का निर्माण करेंगे। सम संख्या एक ही नहीं है दोस्तों, सम संख्या बहुत सारी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वहां पर भी है। कोई सी भी एक टकराएगी तो 0 बना, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0। लेकिन फिर भी देखो, हमने कहा इकाई का अंक निकालना है तो आपकी नजर काय पर रहनी चाहिए? इकाई के अंक पर रहनी चाहिए। और जब आपकी नजर इकाई के अंक पर रहनी चाहिए तो जरा देखें हम इकाई का अंक क्या आएगा। नोट करिए कि 1 दूनी 2 और 2 तिया 6 और 6 चौका 24 का 4 और 4 पंजो 20 का 0 और 0 छिकी 0 0 सत्ते 0 0 अट्ठे 0 और 0 नब्बे 0। तो दोस्तों इकाई का अंक क्या आया? 0 आया कि नहीं आया? क्लियर? बहुत छोटे स्तर से लेकर के चल रहा हूं दोस्तों। अभ्यास करें आप लगातार, धीरे 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 धीरे। और एक बात का ध्यान करें दोस्तों, अगर किसी प्रश्नावली के अंदर 100 सवाल है, 100 में से अगर 5 क्वेश्चन कठिन है, 5 क्वेश्चन थोड़े से जटिल हैं, तो आप उन 5 की तरफ ना दौड़ें, आप उन 95 की तरफ दौड़ें पहले जो थोड़े सरल। क्योंकि जब आपका कमांड उन 95 सवालों पर हो जाएगा तो 5 सवाल अपने आप चुटकियों में होंगे, क्योंकि आप में 95 सवालों को हल करने की कला है। इसलिए ध्यान करें दोस्तों, जटिल सवाल को पहले छोड़ें। आप पहले उन सवालों को करें जिन सवालों को हम कर सकते हैं, जिन सवालों को हमारे अंदर करने की क्षमता है, उन सवालों को करें। और जैसे ही उन सवालों को करने की कला आपके अंदर आएगी, वैसे ही आप फिर उन जटिल सवालों को करने का प्रयास करें, अपने आप आइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चले। ये हमने देखा, अभी इकाई का अंक निकालना हमने देखा पूरी तरीके से, और मैं समझता हूं आपके पूरी तरीके से बात में इकाई का अंक के समझने में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है, वन माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6 डॉट 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 1 माइनस 1/n। ये क्वेश्चन आपको दिया गया दोस्तों। आइए हल करें, इसको घटाएं, 1 में से 1/3 घटाएं। घटाने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फिर वन सेकेंड एक बार दोबारा बता दूं कि मान लो आपको 5/4 में से घटाना है, कितना घटाना है? 3/4 घटाना है। तो आप कैंची स्टाइल पे घटाइए कि 4 पंजो 20 में से 4 तिया 12 जाएगा तो 8 बटे में 4 चौका 16। अर्थात आप यूं गुना करें और आप यूं गुना करें और उसके बाद दोनों के नीचे वाली संख्याओं को भी गुणा करें। और 4 पंजो 20, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। 20 में से 12 गया 8 बटे 16, जिसका मतलब 1/2। तो आइए घटाएं। 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3,
4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4, 5 एकम 5 में से 1 गया तो 4/5, 6 एकम 6 में से 1 गया तो 5/6, डॉट डॉट डॉट, n एकम n में से 1 गया तो n-1/n। दोस्तों ध्यान करें, ये कट गया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कटता चला गया। आपके टॉप में रह गया 2 और बॉटम में रह गया n। यह आपके प्रश्न का आ गया आंसर 2/n। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, 2 माइनस 7/9, डॉट 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 डॉट, 2 माइनस 997/999। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको दिया गया है और अब इस क्वेश्चन को हल करना है कि 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गया तो 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गया तो 9/7, 9 दूनी 18 में से 7 गया तो 11/9, डॉट डॉट डॉट, 999 दूनी 1998 में से 997 गया तो 1001/999। और देखिए दोस्तों, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये घटती चली जाएगी क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है। इसी प्रकार से आगे भी जा रही है। ध्यान करें, इस डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आगे भी जा रही है। 2 माइनस 9/11, 2 माइनस 2 माइनस, तो इस तरीके से आगे भी जारी है। ये सारी संख्या कट गई। टॉप में क्या बचा? टॉप में बच गया दोस्तों 1001 में, बॉटम में बच गया 3। ये आपका आंसर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1001 किससे कट गया? दोस्तों सोचिए, ये 11, ये 5 किससे कटा? अगले 5। ये 7 किससे कटा? अगले 7। ये 9 किससे कटा? अगले 9 से। ये 11 किससे कटेगा? अगले से। तो ठीक इसी प्रकार से ये 999 इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि यहां पर भी तो डॉट डॉट चल रहा है, यहां पर भी तो संख्या है। आइए बार बार वीडियो को पॉज करके आप देखें तो आपके बिल्कुल पूरी तरीके से समझने में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। उनसठ 75 23, ये एक संख्या दी गई है दोस्तों, और इस संख्या के अंदर पूछना चाहता है 7 का स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का अंतर। 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान। 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान दोनों का अंतर पूछना चाहता है। हम स्थानीय मान निकालें। स्थानीय मान निकालें दोस्तों, ध्यान करें, आप अच्छे से जानते हैं 59753 का स्थानीय मान निकालें, और स्थानीय मान को अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान अर्थात जिसका
सेंस स्थान से हो, जिसका सेंस प्लेस से हो, स्थान से लेना देना हो, वह कहलाता है स्थानीय मान। तो ध्यान करें दोस्तों, 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 2 का स्थानीय मान 20 होगा, 5 का स्थानीय मान 500 होगा। अर्थात हम यूं कह सकते हैं, किसी भी अंक के दाईं ओर जितने अंक हो उतनी जीरो लगा दी जाए तो उस अंक का क्या आ जाएगा? स्थानीय मान। ध्यान करें दोस्तों, किसी भी अंक के दाईं ओर जितने अंक हो उतनी जीरो लगाने पर उस अंक का क्या आएगा? स्थानीय मान। अर्थात 7 के दाईं ओर कितने डिजिट है? 3 डिजिट, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दिए जाए तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा। और वैसे भी आप पढ़ के देखिए, इस 5 को 7 कहेंगे 523, तो ये 500। 7 का स्थानीय मान 7000, 9 का स्थानीय मान 90,000 और 5 का स्थानीय मान 5,000। ये समस्त संख्या का स्थानीय मान निकल के सामने आ गया। तो हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है दोस्तों। 7 का स्थानीय मान कितना आया? 7,000। अब दूसरी चीज होती है क्या? जातीय मान। तो ध्यान करें, जातीय मान कह दे या निज मान कह दे या नेज मान कह दे या मूल मान कह दे या अंकित मान कह दे या फेस वैल्यू कह दे, जातीय मान कहे या निज मान कहे, नेज मान कहे, मूल मान कहे, अंकित मान कहे, इन सब का अर्थ एक ही है। और सबसे अच्छा शब्द है दोस्तों निज। निज यानी अपना खुद का मान। अपना खुद का मान कहलाएगा क्या? जातीय मान। यहां स्थान से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मैं कोई से भी स्थान पर आऊं, मेरा खुद का मान क्या कहलाएगा? जातीय मान कहलाएगा। इसलिए ध्यान करें दोस्तों, 1 का जातीय मान 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8 और 9 का 9 होता है, चाहे वो कोई से भी स्थान पर आए। और रही बात जीरो की, तो जीरो का जातीय मान और जीरो का स्थानीय मान दोनों ही जीरो होता है। तो ध्यान करें, मुझे 7 का जातीय मान निकालना है, तो 7 का मान जातीय मान 7 ही होगा, क्योंकि मुझे स्थान से कोई लेना देना नहीं है। स्थान से लेना देना स्थानीय मान का होता है। स्थानीय मान जैसे जैसे स्थान चेंज होगा वैसे वैसे स्थानीय मान भी चेंज हो जाएगा। जैसे वायदी में कल्पना करो, समझ के चलो, अगर ये 7 यहां से यहां की बजाय ये 7 यहां होगा, तो इस 7 का स्थानीय मान 70 आता। आई समझ में दोस्त? तो वो चीज तो ध्यान करें, 7 का स्थानीय मान हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 7,000, जबकि 7 का जातीय मान हुआ 7। हमसे प्रश्न वाला पूछना चाहता दोनों का अंतर निकालना दोस्तों। सब्सट्रैक्ट कर दे, 7,000 में से 7 गया तो 6,993। ये दोनों का अंतर है। क्लियर? आइए दोस्तों, एक बात और सुनिएगा। यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार दोबारा एक बात सुनिए कि कल्पना करिए हमें 7, 9, 3, 5 पॉइंट 2, 6, 8, 9 ये संख्या दी गई है दोस्तों। दशमलव के बाईं ओर वाली संख्याओं को कहा जाता है पूर्णांश, और दशमलव के दाईं ओर वाली संख्याओं को कहा जाता है भिन्नांश। दशमलव के
बाईं ओर वाली संख्याओं को कहा जाता है पूर्णांश और दशमलव के दाईं ओर वाली संख्याओं को कहा जाता है भिन्नांश। अगर हम पूर्णांश का स्थानीय मान निकालें, 5 का स्थानीय मान 5, 3 का स्थानीय मान 30, 9 का स्थानीय मान 900 और 7 का स्थानीय मान 7000, किंतु अगर हम भिन्नांश का स्थानीय मान निकालें तो दोस्तों ध्यान करें, भिन्नांश का स्थानीय मान निकालते समय 2 का स्थानीय मान 0.2, 6 का स्थानीय मान 0.06, 8 का स्थानीय मान 0.008, 9 का स्थानीय मान 0.0009। ध्यान करें, जब पूर्णांश का स्थानीय मान निकाला जाता है तो जो जीरो लगाते हैं वह अंक के दाईं ओर लगाते हैं। पूर्णांश का स्थानीय मान निकालते समय शून्य कहां लगाई जाती है? अंक के डिजिट के दाईं ओर, जबकि भिन्नांश का स्थानीय मान निकालने के लिए शून्य कहां लगाई जाती है? डिजिट के बाईं ओर। क्लियर? ओके, यस या नो? ठीक, आगे बढ़े। ध्यान करें, जातीय मान की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। जातीय मान तो अपना खुद का मान, अपना निज मान। मैं चाहे कहीं पर भी हूं, मेरा खुद का मान अपना खुद का मान होता है। मैंने ये कह दिया कि जीरो का जातीय मान और जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है, चाहे वो कोई से भी स्थान पर आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि a तथा b पूर्णांक हो, a तथा b क्या हो? पूर्णांक हो, और b इज ग्रेटर देन 0, b का मान 0 से अधिक होना चाहिए, तथा क्यों भागफल और आर शेषफल हो। तो हमें संबंध बताना है। क्या संबंध बनेगा? ध्यान करें दोस्तों, a तथा b पूर्णांक हो, b इज ग्रेटर देन 0, b का मान क्या होना चाहिए? 0 से ज्यादा होना चाहिए, b का मान 0 से ज्यादा है, और क्यों भागफल है और आर शेषफल है। हमें संबंध बताना है। आप जानते हो क्यों भागफल, आर शेषफल, v इज ग्रेटर देन 0, तो b हो गया भाजक और a हो गया भाज्य। हमें संबंध पूछना चाहता, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं संबंध के लिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो संबंध बनाए कि भाज्य की वैल्यू क्या है? a, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यह आपका संबंध बन गया दोस्तों। किंतु जहां ये शेषफल का मान कितना होना चाहिए, मुझे बताइए आप, शेषफल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शेषफल का मान कितना होगा? मुझे बताइए, क्या शेषफल का मान आपने कभी 0 होता देखा है? यस या नो? यस, शेषफल का मान 0 हो सकता है, शेषफल का मान 0 से अधिक भी हो सकता है, किंतु शेषफल का मान भाजक से कम होगा, अर्थात जिसका भाग दिया जा रहा है उससे कम होगा। तो ध्यान करें, शेषफल का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक, शेषफल यानी r की वैल्यू 0 से अधिक या 0 के बराबर, किंतु भाजक से कम हो। ये शेषफल की बात बताई है। संबंध की बात करें, ये संबंध है आप क्लियर? एक बच्चा कह रहा है कि साहब ये क्यों भागफल है, बिल्कुल सही है, आर शेषफल है, बिल्कुल सही है,
लेकिन ए और बी में कहां लिख रखा है कि ये भाज्य है और ये भाजक है? बच्चा एक बात ध्यान कर कि परीक्षा के अंदर रेलवे भर्ती बोर्ड में एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया था कि P/0 बराबर प्रश्नवाचक। ये रेलवे भर्ती बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सा क्वेश्चन P/0 बराबर प्रश्नवाचक। मुझे बताइए बच्चा क्या होगा इसका आंसर? अनंत बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों यह ऑप्शन में नहीं था। मैं चाहे अनंत यूं लिख दूं, चाहे अनंत ऐसे लिख दूं, बात नहीं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। अपरिभाषित, यह भी ऑप्शन में नहीं था। परिभाषित नहीं किया जा सकता, किंतु दोस्तों यह भी ऑप्शन में नहीं था। जानते हो ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था अमान्य। अर्थात किसी भी संख्या में 0 का भाग देना अनंत होता है, परिभाषित होता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता होता है, अमान्य होता है। भाग 0 से बड़ी संख्या का देना, या 0 से बड़ा कौन है दोस्तों? b। तो भाग हमें किसका देना पड़ेगा? b का देना पड़ेगा। तो हमारा b कौन हो गया? भाज्य। क्लियर? आइए आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। क्वेश्चन आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और स्क्रीन पर भी। यदि a तथा b दो वास्तविक संख्या ऐसी हो, प्रश्न वाला क्या कह रहा है? a और b दो संख्या ऐसी हो। मैंने कहा कैसी हो? बोले ऐसी हो। मैंने कहा बता तो सही यार कैसी हो? बोले a और b दो संख्या ऐसी हो कि a गुणा b बराबर 0, a गुणा b बराबर 0 हो जाए। ऐसी a और b दो संख्या है कि a गुणा b बराबर 0 हो जाए। मैंने कहा यह संभव नहीं है। a गुणा b बराबर 0 कैसे हो जाएगा बताइए? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। एक बालक कह रहा है कि यदि गुरुजी a का मान 0 ले लिया जाए, a का मान यदि 0 ले लिया जाए और 0 को यदि हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। दूसरा बालक कह रहा है कि गुरुजी a का मान 0 नहीं लें, आप तो b का मान 0 ले लें, और यदि b का मान 0 लेंगे, 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो 0 आएगा। तो हमने कहा भैया आप a और b दोनों का मान 0 ले लें तब भी तो 0 आएगा। इसका मतलब a गुणा b बराबर 0 कब आ सकता है? जब a बराबर 0 या b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। प्रश्न वाले ने आपसे पूछा है कि a गुणा b बराबर 0 कब आ सकता है? तो आपका जवाब जाएगा प्यारे, या तो a का मान 0 होना चाहिए ताकि 0 को b से गुणा करते 0 आ जाएगा, या फिर b का मान 0 होना चाहिए ताकि 0 को a से गुणा करते 0 आ जाएगा, या फिर दोनों में से प्रत्येक का मान 0 होना चाहिए ताकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी 0 आ जाएगा। तो a बराबर 0 या b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 होना चाहिए। आया कि नहीं आया समझने में? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट लिखें यदि आपको वाकई अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। देखिए बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश के दृष्टिकोण से मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने बिल्कुल उस बालक का ध्यान रखा है जो बिल्कुल शून्य है। शून्य बालक से लेकर के एक अच्छे स्तर के बालक तक का मैंने ध्यान रखा है
तो यहां पर इस तरीके से मैंने छोटे से छोटे शब्द का भी प्रयोग मैंने किया है ताकि बालक के बिल्कुल पूरी तरीके से, बच्चे के बिल्कुल पूरी तरीके से समझने में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल के अंदर मिलेगा। आइए देखिए, एक भाजक, दोस्तों मैंने आपसे कहा था जिस संख्या में भाग दिया जाता वह भाज्य कहलाता है, और जिसका भाग दिया जाता वह भाजक कहलाता है, और जितनी बार जाता वह भागफल कहलाता, और नीचे बचने वाली चीज शेषफल कहलाता। तो प्रश्न वाले ने प्रश्न कहा कि एक भाजक भागफल का 25 गुना, ये जो भाजक है ना ये भागफल का 25 गुना है। दोस्तों ध्यान करें, यदि मुझे भागफल का पता लग जाए तो मैं उसको 25 से गुणा कर दूंगा, भाजक आ जाएगा, भागफल का 25 गुना। और शेषफल का 5 गुना। शेषफल की वैल्यू कितनी है पता नहीं कितनी है, लेकिन जितनी भी उसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाजक आ जाए। आगे पढ़िए क्वेश्चन। यदि भागफल 16 हो, प्रभु मजे आ गए, आनंद आ गया, बच्चा आनंद आ गया। भागफल की वैल्यू क्या दे दी? 16 दे दी। और प्रभु आप जानते हो यदि भागफल को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाजक आ जाएगा, अर्थात 16 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, 25 गुणा 16 यानी 400। काय की वैल्यू आ गई? भाजक की वैल्यू आ गई। और दोस्तों ये जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो मैं 400 में यदि 5 का डिवाइड कर दूं तो शेषफल आ जाएगा। या यूं कह दूं किसका 5 गुना करने पर 400 आता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? 80। 80 का 5 गुना करने पर 400 आएगा। तो आपको भाजक का पता लग गया, भागफल का पता लग गया, शेषफल का पता लग गया। हमें वह संख्या निकाल के देनी है, अर्थात भाज्य का मान निकाल के देना है। और आप जानते हो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक की वैल्यू 400 दोस्तों, भागफल की वैल्यू दोस्तों 16 और शेषफल की वैल्यू दोस्तों 80। 16 चौको 6400 तो ही प्लस 80 दोस्तों कितना हो गया? 6480। ये आपकी वैल्यू निकल के सामने आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।